अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री। हम लोग अल्काइंस के टॉपिक पे थे और मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज़, लेकिन अभी कुछ अल्काइंस के रिएक्शन बाकी हैं। अल्काइन के टॉपिक में कुछ चीज़ें बाकी हैं, उनको हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। देन हम हाइड्रोकार्बन्स के और उससे पहले के जो टॉपिक हैं, हमारे पास आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। उसके अलावा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एक्सट्रैक्शन या सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल या कोल और गैस, नेचुरल गैस, जो भी टॉपिक हमने शुरू में पढ़े, जिसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी आ गई, जिसमें क्रैकिंग भी है, ठीक है, जिसमें कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी मौजूद है, ठीक है। ये सारे टॉपिक जो कि हमने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े, उसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी थी। उसके बाद अल्केन्स, अल्कीन, अल्काइंस इंक्लूडिंग नेमिंग, रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इन सब के एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम अल्काइंस के टॉपिक को कोशिश करेंगे कि कंप्लीट करें। अब हमने अल्काइंस में अभी तक जो पढ़ा, हमें नेमिंग मालूम है, हमें ये मालूम है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट, प्रेफर डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को प्रेफर करें, अल्कीन को प्रेफर करें और अकॉर्डिंग टू अल्कीन नाम लिखें। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़, जनरल प्रॉपर्टीज़ बात की कि भाई शुरू के 3 मेंबर हमारे पास गैसेज हैं, देन लिक्विड फेज होता है, उसके बाद जो है वो सॉलिड होते हैं, सॉलिबिलिटी लो होती है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर हैं अल्काइंस, ठीक है। लेकिन जनरली हम कहेंगे दे आर इनसॉल्युबल बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। एसीटाइलिन इज इथाइन। इथाइन के यूज़ हमें पता है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेटल कटिंग, मेटल कटिंग के लिए यूज़ होती है और इसको हम ऑक्सी एसीटाइलिन फ्लेम कहते हैं। इसका जो फ्लेम होता है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एसीटाइलिन का, और उस फ्लेम को कहा जाता है ऑक्सी एसीटाइलिन टॉर्च कहते हैं, ऑक्सी एसीटाइलिन फ्लेम। और जो मेटल कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है टॉर्च, उसे कहा जाता है ऑक्सी एसीटाइलिन टॉर्च, ठीक है। तो और ये एसीटाइलिन जो कि इसमें इस्तेमाल की जाती है, हमें ये भी मालूम है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 का वाटर से रिएक्शन कराते हैं, और कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनाते हैं ये बात भी हम कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम रिएक्शंस में हैं, और कुछ रिएक्शन हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट सिमिलर टू अल्कीन्स थे। इससे पहले जो हमने बात की वो सारे क्या थे, एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। और हमने कहा दे फॉलो मार्कोनिकोव रूल, जहाँ अनसिमेट्रिकल अल्काइन, अनसिमेट्रिकल रीजेंट आ जाएगा, मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। अब जो हम स्टार्ट करने लगे हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है अल्काइन के, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। अल्काइन के भी हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन होंगे, और सबसे पहला ऑक्सीडेशन रिएक्शन है रिएक्शन विद KMnO4। ये बात भी अब मैं अल्कीन में ही शेयर कर चुका हूँ, जस्ट यहाँ रिपीट हो रही है। व्हेन अल्काइन इज ट्रीटेड विद KMnO4, और कैसा KMnO4, कोल्ड एक्वस अल्कलाइन KMnO4, ठीक है, कोल्ड एक्वस अल्कलाइन, ठीक है, अल्कली की मौजूदगी में जब हम ट्रीट करते हैं, हमें मालूम है अगर यहाँ अल्कीन होगी तो ग्लाइकोल बनेगा, डायोल बनेगा, विसिनल डायोल। अगर इथीन होगी तो ग्लाइकोल, क्योंकि ग्लाइकोल हम किसे कहते हैं, अब यहाँ पे आपको ग्लाइकोल वगैरह इसके स्ट्रक्चर फार्मूले भी याद रखने हैं। इथेन 1,2 डायोल इस ग्लाइकोल इसका कॉमन नेम है। अगर इथीन होता तो ग्लाइकोल, चूँकि अल्काइन है तो इट प्रिपेयर टेट्राओल। 2 मोल की एडिशन होगी, 2 मरतबा रिएक्शन होगा और हमारे पास प्रोडक्ट एक अदद टेट्राओल हो जाएगा। अब ये टेट्राओल फर्दर चेंज हो जाता है एल्डिहाइड में, ठीक है। और KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम नॉर्मली KMnO4 को
यहाँ लिखेंगे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यहाँ हम ऑक्सीडेशन का सिंबल ऐड कर देते हैं। अब यहाँ जब भी ऑक्सीडेशन है KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है कोल्ड एक्वस KMnO4, तो टेट्राओल बनी 1,1,2,2 टेट्राओल विच फर्दर ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड। ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी एल्डिहाइड में और इस एल्डिहाइड को कहेंगे ग्लायोक्साल। अब ये जो ग्लायोक्साल है KMnO4 की मौजूदगी में, कब? KMnO4 की मौजूदगी में, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ से बन जाएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम ऑक्सैलिक एसिड। ये ग्लायोक्साल और ये ग्लाइकोल, बस यहीं से नाम चेंज करते जाएं। OL ग्लाइकोल अल्कोहल, ग्लायोक्साल एल्डिहाइड, ऑक्सैलिक एसिड उस ग्लायोक्साल का एसिड। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास होता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। अब इस रिएक्शन की वही ऑब्जर्वेशन है जो कि बायर्स रीजेंट टेस्ट की है, और बायर्स रीजेंट टेस्ट हमने कहा था इट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन की डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है एंड कलर चेंज के क्या होता है, पिंक और पर्पल टू कलरलेस, ठीक है, पिंक टू कलरलेस, ये हमारे पास कलर चेंज आएगा यहाँ पे भी। KMnO4 पिंक कलर का सॉल्यूशन है, ठीक है। जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड बनाएगा, अल्कोहल बनेगी एल्डिहाइड, फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कलर चेंज हो जाएगा फ्रॉम पिंक टू कलरलेस। अगर यहाँ पे कहा जाए कि एल्डिहाइड चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड तक रिएक्शन ना जाए, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है KMnO4 के साथ, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोल्ड एक्वस कंडीशन में से फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 हो तो हम हॉट एसिडिफाइड डाइक्रोमेट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। तो हॉट एसिडिफाइड डाइक्रोमेट जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करता है, एल्डिहाइड को फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन अगर हम हीट के बजाय कंडीशन डिस्टिल कर दें तो हम सेपरेट कर लेते हैं एल्डिहाइड को फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर। जब एल्डिहाइड रिएक्शन मिक्सचर से निकल गया, इट कैन नॉट फर्दर ऑक्सीडाइज। इसका मतलब है अगर हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की बात करें, भाई यहाँ नहीं, इसको यहाँ होना चाहिए। अगर हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की बात करें तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज होती है KMnO4 के साथ भी, प्रोडक्ट होता है एसिड, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और अगर हम K2Cr2O7 यूज़ करें तो इट ऑल्सो ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन टू और सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन। लेकिन अगर एल्डिहाइड पे रिएक्शन रोकना हो तो जस्ट हीट के बजाय डिस्टिल कर लेते हैं, और डिस्टिल से क्या होता है, एल्डिहाइड वेपर के फेज में अलग निकल जाता है जिसे कंडेंस कर लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से सेपरेट हो गया तो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड इज़ लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एल्डिहाइड में भी उससे कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी, यहाँ 2 OH है, वहाँ 1 ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होगा, तो ये डिस्टिल होकर सेपरेट हो जाएगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाइक्रोमेट हैं तो यहाँ पे मज़ीद एक बात देख लें, K2Cr2O7 डाइक्रोमेट यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और क्रोमेट आयन क्रोमियम +6 14 to 12, क्रोमियम 6 इज ऑरेंज, क्रोमियम 6 ऑरेंज कलर के होते हैं, ठीक है। जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो खुद ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब ये ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड या अल्कोहल को तो खुद रिड्यूस होगा और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 से 3 हो जाती है एंड क्रोमियम 3 इज़ ग्रीन इन कलर। तो इस रिएक्शन की भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है फ्रॉम ऑरेंज टू
ग्रीन, जब ऑक्सीडेशन यूजिंग डाइक्रोमेट आइंस होती है तो कलर चेंज आता है ऑरेंज से ग्रीन, तो इस कलर चेंज को भी याद रखिएगा कि MnO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पिंक टू कलरलेस, डाइक्रोमेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑरेंज टू ग्रीन कलर में चेंज होता है। ये तो स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो है कंबस्शन। कंबस्शन इज ऑक्सीडेशन, और जब भी अल्काइन की कंबस्शन होगी, कंबस्शन ऑफ अल्काइन इज हाईली एक्सोथर्मिक, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और हमने बात की अभी कि एसिटाइलिन की कंबस्शन, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है और इसे हम कहते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम इज यूज्ड फॉर मेटल कटिंग। प्रोडक्ट वही होंगे जो कि जनरल कंबस्शन रिएक्शन के होते हैं, वाटर हीट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वेशन को बैलेंस कर लें, ठीक है। कोफिशिएंट बैलेंस करने के लिए क्या होंगे, यहाँ 2 कार्बन है, वहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। अगर मैं यहाँ 2 कार्बन करता हूँ, 2 CO2, 2 हाइड्रोजन, 2 प्लस 5 ऑक्सीजन, इधर 5/2 O2 कर दें, ठीक है। दूसरा तरीका है कि इसे डबल कर लें, आपके पास राउंड मतलब फ्रैक्शन में आंसर नहीं आएगा, होल नंबर में आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये 2 ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन है हमारे पास अल्काइन के, ठीक है। और उसमें क्या है, एक है KMnO4 के साथ, ये बायर्स रीजेंट टेस्ट है, ठीक है। यूज़ फॉर डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन की डिटेक्शन के लिए भी यूज़ होता है। प्रोडक्ट इज़ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड है, और अल्कलाइन KMnO4 स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ। रीजेंट क्या होता है, कोल्ड एक्वस अल्कलाइन KMnO4। याद रखना है क्या रीजेंट है, कोल्ड एक्वस अल्कलाइन KMnO4। अगर KMnO4 हॉट हो, कोल्ड के बजाय हमने यहाँ पे कहा कोल्ड एक्वस अल्कलाइन KMnO4 गिव डायोल और विद अल्काइन इट गिव टेट्राओल। अब यहाँ पे मज़ीद एक बात ऐड करते हैं, अगर ये सिर्फ कोल्ड की कंडीशन हटा दूँ और सॉल्यूशन को हम हीट कर दें तो ये प्रोडक्ट नहीं बनता, बल्कि उस वक्त जो रिएक्शन होता है उसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाती है। अगर हम यहाँ पे KMnO4 लें, एक्वस हो, अल्कलाइन हो, लेकिन कोल्ड के बजाय हीट करें, ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ, कोल्ड के बजाय सिर्फ हीट कर दें, तो क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जैसे कि हमारे पास ओजोनोलाइसिस में हुआ था, और ये चेंज हो जाता है C डबल बॉन्ड O में। लेकिन प्रोडक्ट कार्बोनाइल कंपाउंड ज़रूरी नहीं कि हो। अब हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसको भी यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। हमें इसके प्रोडक्ट भी मालूम होने चाहिए। अगर ये KMnO4 के साथ कोल्ड के बजाय कंडीशन क्या होगी, हीट, हॉट एक्वस अल्कलाइन KMnO4, तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हैं। अगर तो यहाँ हाइड्रोजन अटैच है, दूसरी पॉसिबिलिटी है अटैच एक कार्बन एक हाइड्रोजन हो, और तीसरी पॉसिबिलिटी है दोनों अटैच कार्बन हो, तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। अगर हीट करें और कंडीशंस ये हों, दोनों अटैच हाइड्रोजन हो, तो इट कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होगा। जिस कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन अटैच हैं, ये CO2 में चेंज होता है। अगर एक हाइड्रोजन और एक एल्डिहाइड है, तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या होगी, RC डबल बॉन्ड OH, प्रोडक्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड नॉट एल्डिहाइड। इसे C डबल बॉन्ड O में चेंज करना है, CH को OH में चेंज कर देना है। और अगर दोनों अटैच कार्बन हुए तो यहाँ से ब्रेक करें, प्रोडक्ट इज कीटोन RC डबल बॉन्ड OR।
इस रिएक्शन को ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कहते हैं और ये KMnO4 के साथ ही होगा, अल्कलाइन के साथ होगा, एक्वस के साथ होगा, सिर्फ कोल्ड के बजाय हॉट सॉल्यूशन हो जाएगा, हीट करेंगे। तो अगर कहीं MCQ में लिखा हो हॉट एक्वस अल्कलाइन KMnO4 प्रोड्यूस डायोल और टेट्राओल विद अल्कीन और अल्काइन, तो नो, ये प्रोडक्ट नहीं बनता, तो ये नहीं करना, ठीक है। अगर नन का ऑप्शन है तो नन ऑफ दीज करना है। अगर कोई और ऑप्शन है कार्बोनाइल कंपाउंड का तो यस, इट प्रोड्यूस कार्बोनाइल कंपाउंड, प्रोड्यूस कर रहा है। अगर अटैच अल्कीन के साथ अगर स्ट्रक्चर गिवन है और एक कार्बन एक हाइड्रोजन है तो प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों कार्बन है जिस डबल बॉन्ड के साथ, कीटोन जिसके साथ दोनों हाइड्रोजन है CO2। यहाँ पे एक और अब देख लेते हैं, देखें इस किस्म का क्वेश्चन ए लेवल केमिस्ट्री में आ जाता है क्योंकि वहाँ पे ये रिएक्शन सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे अटैच कर दिया R, यहाँ पे कर दिया H, कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट विद cold aqueous KMnO4 and hot aqueous KMnO4, which pair of product is formed? cold aqueous KMnO4 के साथ तो डायोल बन जाएगी, ये कर देता हूँ CH3, तो भाई बन जाएगी 1,2 प्रोपेन डायोल, ठीक है, प्रोपेन 1,2 डायोल बन जाएगा कोल्ड के साथ। हॉट के साथ जो दूसरा पेयर बनेगा वो क्या होगा, एसिटिक एसिड, एथानोइक एसिड, क्योंकि यहाँ से तो CO2 उड़ जाएगी। तो इसके दो प्रोडक्ट हैं, एक तरफ से CO2, दूसरी तरफ से बनेगा एथानोइक एसिड। तो इस रिएक्शन को भी जहन में रखें, ये भी ऑक्सीडेशन है लेकिन इस रिएक्शन को ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम कंबस्शन हमने बात की, भाई कंबस्शन सिंपल वही बात जो कि पहले हम कर चुके हैं। इसके बाद हम दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन पे आते हैं, बल्कि तीसरी टाइप ऑफ रिएक्शन अल्काइंस की, और वो है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन पे बात करते हैं, व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास रिएक्शन पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस। पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइन में सबसे पहली बात, पॉलीमराइजेशन अल्काइंस अंडरगो पॉलीमराइजेशन टू गिव पॉलीमर्स, लॉन्ग चेन पॉलीमर और साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। पॉलीमराइज टू गिव लॉन्ग चेन और साइक्लिक कंपाउंड, डिपेंड अपॉन कंडीशन एंड कैटलिस्ट, ठीक है। बट प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट, प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम पॉलीमर्स ऑफ अल्कीन। Polymers of alkyne are low molecular mass. अल्काइन के पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर मास कम होता है एज कंपेयर टू अल्कीन के पॉलीमर, ठीक है। तो दे आर यूजुअली लो मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर्स। सबसे पहली पॉलीमराइजेशन जिसमें आपने नाम याद रखने हैं वो क्या है, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। इथाइन पॉलीमराइज इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2 एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अगर Cu2Cl2 NH4Cl के साथ पॉलीमराइजेशन करें, दो मॉलिक्यूल एसिटाइलिन के, इथाइन के, जब आपस में कंबाइन होंगे दे फॉर्म HC ट्रिपल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब ये क्या है, मैं इसको इस तरह ड्रॉ कर लें, अगर आपको समझ नहीं आई या आप कंफ्यूज ना हो, H C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखें ये एक इस पे अटैक करेगा, इसका ट्रिपल बॉन्ड डबल में चेंज, ठीक है। इसके पाई बॉन्ड ने इस पे अटैक किया, इसके साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है। अब एक का डबल बॉन्ड, दूसरे का ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनती है ये HC डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड H, ठीक है। हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाता है। इसका किस मैकेनिज्म से बनता है हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, ना हमसे कोई पूछेगा ना हमें बताना है कहीं पे भी। हमें कंडीशन याद रखनी है, अल्काइन पॉलीमराइज इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2 NH4Cl,
जो प्रोडक्ट है उसका नाम याद रखना है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर तो आयुपैक नेम कहूँ तो वो तो आप खुद लिख लेंगे। इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, हम अल्कीन को प्रेफर करेंगे ब्यूट 1इन 1 2 3 4, ब्यूट 1 इन 3 आइन, ये इसका आयुपैक नेम है, ठीक है, ब्यूट 1 इन 3 आइन। इसका कॉमन नेम आपने याद रखना है विनाइल एसिटाइलिन, कॉमन नेम विनाइल एसिटाइलिन। हमें मालूम है CH2 डबल बॉन्ड CH ये विनाइल ग्रुप है, साथ C ट्रिपल बॉन्ड C लगा हुआ है, हम इसे कॉमनली कहते हैं विनाइल एसिटाइलिन। तो इसका नाम याद रखना है। अब ये विनाइल एसिटाइलिन फर्दर पॉलीमराइज होता है अल्काइन के साथ। एक मरतबा रिएक्शन में पहला मॉलिक्यूल विनाइल एसिटाइलिन का बना, अब ये जो विनाइल एसिटाइलिन बना है CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, इट रिएक्ट विद नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइन, ये एसिटाइलिन के नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और ये पॉलीमराइजेशन आगे बढ़ती जाएगी। ये इधर अटैक करेगा, इसे डबल बॉन्ड CH2 में चेंज कर देगा, ठीक है। ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2। ये जो डाइइन 1 आइन बन गई, ये डाइइन 1 आइन है, ठीक है। आयुपैक नेम और कॉमन नेम अगेन इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कॉमन नेम बहुत ज़रूरी है, आयुपैक नेम आप लिख सकते हैं भाई। आयुपैक नेम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब ये अल्कीन है, डबल बॉन्ड को प्रेफर कर लें, डाइइन है 1,5 हेक्सा डाइइन, 1,5 हेक्सा डाइइन हो गया। 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 3 आइन हो गया। ये तो हो गया आयुपैक नेम। इसका कॉमन नेम डाई विनाइल एसिटाइलिन, एक विनाइल दूसरा विनाइल, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम हो गया डाई विनाइल एसिटाइलिन। कंडीशन सेम है, डाई विनाइल एसिटाइलिन बनी। अब अगली चीज़ भाई, आपको पता चल गया कि विनाइल एसिटाइलिन कब बनेगा, Cu2Cl2NH4Cl की मौजूदगी में अल्काइन जब बाइंड करे, कंबाइन करे, पॉलीमराइज और डाइमर बनाएगा, ठीक है। तो विनाइल एसिटाइलिन इज डाइमर ऑफ एसिटाइलिन। यहाँ पे बात आपको क्या पता होनी चाहिए, डाइमर ऑफ एसिटाइलिन इज विनाइल एसिटाइलिन, ट्राइमर इज डाइविनाइल एसिटाइलिन, ठीक है। डाइविनाइल एसिटाइलिन व्हेन ट्रीटेड विद HCl, डाइविनाइल एसिटाइलिन प्लस HCl, ये अब क्या करेगा भाई, HCl की एडिशन कर दें, ठीक है। क्या कर दें, HCl की एडिशन कर दें एसिटाइलिन में या डाइविनाइल एसिटाइलिन में, ठीक है। विनाइल एसिटाइलिन ले लें या डाइविनाइल एसिटाइलिन ले लें, तो हम यहाँ विनाइल एसिटाइलिन ले लेते हैं। अगर मैं इस विनाइल एसिटाइलिन में विनाइल एसिटाइलिन में एडिशन करूँ HCl की, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो CH2 डबल बॉन्ड CH C Cl डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बनेगा। क्यों एडिशन होगी, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। HCl इसमें ऐड करें, नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन विद लेस हाइड्रोजन, सबसे कम हाइड्रोजन इसमें, Cl इस पे आना चाहिए, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड C ये बनेगा, इसे कहते हैं क्लोरोप्रीन। अगेन आपने इसका नाम याद रखना है, ये क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर है और ये क्लोरोप्रीन का नाम, किसका नाम क्लोरोप्रीन है आपने ये याद रखना है, ठीक है। ये क्या है भाई, हमने विनाइल क्लोराइड बनाया था, जिस तरह से यहाँ पे डाई विनाइल एसिटाइलिन थी, उस पर HCl की एडिशन की। ये जो प्रिकर्सर बना इसे क्लोरोप्रीन कहते हैं। अगर आयुपैक नेम दें 2 क्लोरो 1 2 3 4, 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइइन। अब क्लोरोप्रीन की पॉलीमराइजेशन होती है, क्लोरोप्रीन आपस में अटैच होते हैं
एंड दे फॉर्म नियोप्रीन। इसका पॉलीमर बनाएं, ये एक रिपीट यूनिट है, नेक्स्ट के साथ अटैच होता जाएगा, उस पॉलीमर को कहेंगे नियोप्रीन। नियोप्रीन इज सिंथेटिक रबड़, सिंथेटिक रबड़, ये नियोप्रीन है। तो भाई यहाँ पे जो चीज़ें याद रखनी है इसकी पॉलीमराइजेशन में वो क्या है, इन प्रीकर्सर्स के स्ट्रक्चर, विनाइल एसिटाइलिन, डाइविनाइल एसिटाइलिन, क्लोरोप्रीन, इसका स्ट्रक्चर, इनके कॉमन नेम। उसके बाद क्लोरोप्रीन प्रोड्यूस नियोप्रीन, नियोप्रीन इज अ पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड इज द पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये नियोप्रीन क्या है, एंड नियोप्रीन इज अ सिंथेटिक रबड़, नियोप्रीन सिंथेटिक रबड़ है। इसके अलावा हमने कहा अल्काइन पॉलीमराइज टू गिव लॉन्ग चेन और साइक्लिक प्रोडक्ट। तो इसके अलावा अल्काइन का जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है वो क्या है कि अगर अल्काइन के 3 मॉलिक्यूल कॉपर ट्यूब में 300 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करें, ठीक है, जरूरत नहीं है इसकी, C≡CH 3 मोल कॉपर ट्यूब में 300 डिग्री सेल्सियस पे बेंजीन बनाते हैं। तो ये बात याद रखें, इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ अल्काइन इथाइन in a copper tube at 300 degree Celsius. It cyclize to give benzene, ठीक है, ट्राइमराइज, ट्राइमर है, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल आपस में अटैच होंगे और बेंजीन बनेगी। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन पूरे होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, हमें एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन मालूम होनी चाहिए, ठीक है, हमें मालूम है अल्काइन की एसिडिक नेचर है। एसिडिक नेचर का मतलब है प्रोटॉन है, लिबाइल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्रोटॉन जिसे बेस रिमूव कर सकती है, एब्स्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। ओनली टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक, नॉट इंटरनल अल्काइन। इंटरनल अल्काइन एसिडिक नहीं होगी, ठीक है। रीजन हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मोर s करेक्टर, ठीक है, ड्यू टू मोर s करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन कार्बन के न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक हैं, क्योंकि जब s करेक्टर ज़्यादा है, s सब शेल इज़ क्लोज़र टू द न्यूक्लियस, इट अकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी और इसे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन कहेंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन होने की वजह से इसकी एसिडिक नेचर होगी। टर्मिनल अल्काइन रिएक्ट विद बेस, ये पॉजिटिव हाइड्रोजन है, अगर हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएं, इट फॉर्म C≡C, बेस प्रोटॉन निकाल लेगी और ये आयन बनेगा, इसे एसिटाइलाइड आयन कहेंगे। ID अगेन मैंने पहले भी बात की थी, ID का मतलब है नेगेटिव चार्ज, तो ये एसिटाइलाइड आयन बनाते हैं, ठीक है, और एसिटाइलाइड आयन मेटल के साथ मेटल एसिटाइलाइड बनाएगा। यहाँ पे मेटल अटैच कर दें, ठीक है, क्योंकि बेस जो होगी वो मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होता है जनरली, तो यहाँ मेटल कैटाइन अटैच हो जाएगा, मेटल एसिटाइलाइड इसका नाम हो जाएगा। अगर मेटल सोडियम है, सोडियम एसिटाइलाइड, कॉपर है तो कॉपर एसिटाइलाइड, ठीक है, अगर सिल्वर है तो इट बिकम सिल्वर एसिटाइलाइड। अब कौन कौन से बेस यूज़ होते हैं या क्या चीज़ यूज़ की जाती है, भाई हम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3
कॉपर का क्लोराइड यूज़ करते हैं, कॉपर के एसिटाइलाइड और सिल्वर के एसिटाइलाइड बनाते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आपने याद रखनी है वो कलर हैं, सिल्वर के एसिटाइलाइड वाइट पीपीटी होंगे, वाइट प्रेसिपिटेट। कॉपर का एसिटाइलाइड है तो कॉपर के एसिटाइलाइड के रेड प्रेसिपिटेट होते हैं, रेड पीपीटी बनाएगा। तो इनके कलर याद रखने हैं, बट ओनली विद टर्मिनल अल्काइन, नॉट विद इंटरनल अल्काइन। और दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइन। तो अगर कहीं पे एमसीक्यू है, हाउ यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइन, तो अल्कीन और अल्काइन में डिस्टिंग्विश हो सकता है फ्रॉम इट्स एसिडिक प्रोटोन। अगर वो टर्मिनल अल्काइन है तो उसके पास लेबाइल प्रोटोन मौजूद है, बेस के साथ रिएक्शन करवाएं, एसिटाइलाइड के प्रेसिपिटेट आएंगे जो कि डिस्टिंग्विश करेंगे अल्कीन को अल्काइन से। क्योंकि अगर हम बायर्स रीजन टेस्ट यूज़ करें या ब्रोमीन वाटर यूज़ करें, ब्रोमीन वाटर ब्राउन टू कलरलेस, बायर्स रीजन पिंक टू कलरलेस होगा, अल्कीन के साथ भी अल्काइन के साथ भी, हर उस कंपाउंड के साथ जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होगा। एसिडिक प्रोटोन सिर्फ एसिटाइलिन अल्काइंस का है और टर्मिनल अल्काइंस का है, तो ओनली टर्मिनल अल्काइन, ओनली टर्मिनल अल्काइंस गिव एसिटाइलाइड्स, एसिटाइलाइड सिर्फ टर्मिनल अल्काइंस के बनेंगे। स्टूडेंट्स, तब कुछ स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं एसिटाइलाइड की। यहाँ तक हमें बात क्लियर हो गई कि टर्मिनल अल्काइन आर एसिडिक। क्यों एसिडिक हैं? ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन, ड्यू टू 50% s कैरेक्टर्स, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सिंपल हम कह देंगे ड्यू टू s कैरेक्टर 50% कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन अल्काइन। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो एमसीक्यूज में आ जाता है कि अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp3 कह रहा हूँ, sp हाइब्रिडाइजेशन इसकी रीज़न है, या कोई तीन और बातें लिखी हैं तो रीज़न इज sp हाइब्रिडाइजेशन। और ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, हाँ जी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है sp हाइब्रिड कार्बन। क्यों है? s करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल ज़्यादा अकोमोडेट कर रहा है और वो न्यूक्लियस के नज़दीक है, ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है। अब स्पेसिफिकली एसिटाइलाइड की अगर बात करते हैं तो सोडियम एसिटाइलाइड बनाने के लिए यूज़ करते हैं NaNH2 सोडामाइड, सोडामाइड कहते हैं इसको, सोडामाइड। सोडामाइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, NaNH2, और NaNH2 यूज़ किया जाता है लिक्विड अमोनिया में, और लिक्विड अमोनिया का मतलब है टेम्परेचर -33 to -34। अगर टेम्परेचर ना भी लिखा हो तो आपको मालूम होना चाहिए जहाँ लिक्विड अमोनिया लिखा होगा, अमोनिया गैस है जो -33.4 पे लिक्विफाई होती है, तो टेम्परेचर -33 to -34 होगा, इससे अबव नहीं हो सकता। बनने वाला प्रोडक्ट C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, इट इज सोडियम एसिटाइलाइड। 2 मोल यूज़ करेंगे तो दोनों हाइड्रोजन निकाल दें, डाई एसिटाइलाइड, अगर NaNH2 के 2 मोल है। इम्पोर्टेंट फॉर सिंथेसिस, सोडियम एसिटाइलाइड सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। साइड प्रोडक्ट क्या होगी? NH2 ने हाइड्रोजन निकाला, अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, अमोनिया बनेगा, याद रखना है। रिएक्शन विद बेस प्रोड्यूस स्मॉल मॉलिक्यूल एज अ साइड प्रोडक्ट, मोस्टली इट इज वाटर, लेकिन कंडीशन एनाइड्रस हो तो जो बेस का एनाइन है, अगर हाइड्रोक्साइड एज अ बेस नहीं है, यहाँ पे कुछ इनऑर्गेनिक की चीज़ें अब साथ साथ ऐड करना शुरू करते हैं ताकि हमें कुछ जनरल और बहुत बेसिक बातें मालूम हो जो कि आगे हमारे काम आएंगी। एसिड प्लस बेस प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस स्मॉल मॉलिक्यूल। अब अगर बेस हाइड्रोक्साइड हो तो यहाँ प्रोड्यूस होने वाला वाटर, अगर बेस कोई और है, हाइड्रोक्साइड नहीं है, तो प्रोड्यूस होने वाला BH, जैसे कि यहाँ पे हुआ, यहाँ बेस NaNH2 था, हाइड्रोक्साइड नहीं था, तो -NH B नेगेटिव, ये बेस का नेगेटिव आयन हाइड्रोजन लेके
NH3 में चेंज हो गया, इसका मतलब है NH2HBH बना। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सोडियम एसिटाइलाइड हम इस तरह भी बना सकते हैं, अगर कहा जाए व्हेन एसिटाइलिन रिएक्ट विद सोडियम मेटल, सोडियम सॉलिड से जब एसिटाइलिन रिएक्ट करेगा तो भी सोडियम एसिटाइलाइड बनेगा, क्योंकि अब यहाँ पे एक और रिएक्शन इनऑर्गेनिक के हिसाब से जहन में रख लें, और वो क्या है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, एसिड प्लस मेटल का जब भी रिएक्शन होगा, इट ऑल्सो प्रोड्यूस सॉल्ट, सेम सॉल्ट बनेगा जो कि बेस के साथ बनता है, सिर्फ साइड प्रोडक्ट हमेशा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, H2 गैस, escape फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर। तो अल्काइन जिसके पास एसिडिक प्रोटॉन हो, मेटल के साथ रिएक्ट कराएं, मेटल एसिटाइलाइड प्लस H2 गैस इवॉल्व कर देगा। ठीक है, ये होगा। अगर हमने बनाना हो कॉपर का एसिटाइलाइड या सिल्वर का एसिटाइलाइड, तो AgNO3 या Cu2Cl2, ठीक है, कॉपर का क्लोराइड या सिल्वर का नाइट्रेट यूज़ करते हैं, और किन कंडीशन में यूज़ करते हैं, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड NH4OH। इसका मतलब है अमोनिया सॉल्यूशन में अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट और प्लस क्लोराइड, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या कॉपर का क्लोराइड यूज़ करेंगे, इट गिव्स सिल्वर एसिटाइलाइड, ये बन जाएगा सिल्वर एसिटाइलाइड, और ये बन जाएगा कॉपर का एसिटाइलाइड। ठीक है, अब यहाँ कॉपर प्लस 2 से और CuCl2, कॉपर प्लस 2 से कॉपर प्लस 1 में जाता है, ये CuCl2 होगा, और कॉपर प्लस 1 की ऑक्सीडेशन का कलर जो होता है वो रेड होता है, कॉपर प्लस 2 ब्लू होता है, हमें मालूम है। तो रेड प्रेसिपिटेट यहाँ पे हो जाएंगे रेड PPT, और सिल्वर प्लस 1 वाइट प्रेसिपिटेट, ये हो जाएंगे वाइट PPT, ये बनेंगे। एक और रिएक्शन ज़हन में रख लें, जब इस कॉपर या सिल्वर के एसिटाइलाइड को एसिड के साथ दोबारा ट्रीट करेंगे तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है, ये एसिटाइलाइड एक बेस है जो एसिड का H पॉजिटिव लेके दोबारा इसी में चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा व्हेन हीट विद एसिड, एसिड के साथ हीट करें, रिएक्शन रिवर्स होके दोबारा अल्काइन बनाता है। अब यहाँ पे एक जुमला और, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन का एसिटाइलाइड बनाओ, प्रेसिपिटेट अलहदा करो, उसमें थोड़ा सा एसिड डालो, हीट करो, दोबारा अल्काइन बना लो। तो अगर 2-3 चीज़ें मिक्स हैं, ठीक है, उसमें से कहा जाए अल्काइन को कैसे, हाउ यू सेपरेट अल्काइन फ्रॉम मिक्सचर, तो मेक एसिटाइलाइड then boil एसिटाइलाइड, filter the precipitate and boil with acid, अगेन कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइन में। ठीक है भाई, यूजेस ऑफ अल्काइंस आपको कुछ पता होने चाहिए। अल्काइंस आर यूज्ड टू प्रिपेयर अल्कोहल्स, ये अल्काइन से हम अल्कोहल्स बना सकते हैं, अल्काइन से हम ऑक्सैलिक एसिड बना सकते हैं, पॉलीमराइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, नियोप्रीन पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा। यूज़ टू प्रिपेयर एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड, एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है एसिटाइलिन ऑक्सी, एसिटाइलिन टॉर्च में इथाइन इस्तेमाल होती है। तो ये इसके कुछ यूजेस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। और उसके बाद फाइनल और आखिरी टॉपिक, आखिरी चीज़ जो कि हमें पता होनी चाहिए यहाँ पे, वो है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। और मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आप हर एक को ये बात मालूम होगी कि मोस्ट रिएक्टिव इज़ इथीन, देन इथाइन, एंड लीस्ट रिएक्टिव इज़ इथेन, या सिंपली कह लें अल्कीन, देन अल्काइन, देन अल्केन्स। ठीक है, और रीज़न भी आपको मालूम होगी। एक मरतबा फिर जस्ट MCQs में आ जाती है, विच वन इज़ व्हाट इज़ द रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्कीन्स, अल्काइंस, अल्केन्स। ठीक है, डबल बॉन्ड इज़ मोर रिएक्टिव, मैं यहाँ लिख रहा हूँ,
डबल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन ट्रिपल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन सिंगल बॉन्ड। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, मोस्ट रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव, और ये लीस्ट रिएक्टिव। रीज़न, अल्कीन की रिएक्टिविटी अल्काइन से ज़्यादा या अल्काइन की रिएक्टिविटी अल्कीन से कम होने की वजह, भाई अल्कीन इज़ मोर रिएक्टिव ड्यू टू पाई बॉन्ड अल्कीन के मुकाबले में। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, पाई बॉन्ड इज वीक। These both contain pi bond, तो अल्कीन मोर रिएक्टिव, अल्काइन लेस रिएक्टिव, स्मॉल बॉन्ड लेंथ, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, और हम कहेंगे लेस एक्सपोज्ड पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड कम एरिया पे फैला हुआ है इसलिए इजीली अवेलेबल नहीं है, मोर एक्सपोज्ड ज़्यादा एरिया पे फैला हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इजीली अवेलेबल है, तो ये इसका रीज़न। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट होते हैं और मैं नहीं समझता कि अब कोई ऐसी बात हाइड्रोकार्बन में बाकी है जो आपको ना मालूम हो। तो इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम पॉइंट्स को अपने पास नोट करें और उसके बाद जितने मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं इसमें से करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।